हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कई सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं अपने आने वाले सेशन में। ये सेशन 3 से 4 साल का चलेगा। एक्चुअली 3 से 4 साल का नहीं चलेगा, अब चलेगा 3 ईयर 9 मंथ, क्योंकि 3 मंथ तो कवर हो चुका है। 3 से 4 साल का था, उसमें से तो 3 महीना कवर हो गया। 3 महीना के अप्रॉक्स हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली बता रहे हैं। 3 ईयर 9 मंथ का कोर्स है। इसके अंदर हम लोग पाइथन के सिलेबस के साथ साथ, पाइथन के नहीं, सिर्फ पाइथन नहीं, पाइथन के सिलेबस के साथ साथ हम लोग जितना भी सिलेबस है साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है उसको कवर करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक टॉपिक आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। बेसिक में वही आ गया नेटवर्किंग जो हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके बाद आपका सिस्को, उसके साथ साथ आपका लिनक्स के अंदर जीयूआई प्लेटफॉर्म के ऊपर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर बताना पड़ेगा। और पाइथन तो खैर कवर कर रहे हैं बेसिक लेवल। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पेनिट्रेशन, उसके बाद इथिकल हैकिंग, उसके बाद एडब्ल्यूएस, उसके बाद और भी टॉपिक है, जैसे आपका हो गया इथिकल हैकिंग, एक अलग ही टॉपिक है। उसके बाद आपका हो गया आपका कौन कौन सा हो गया टॉपिक, उसके बाद आपका आ गया वायर हैकिंग, वायरलेस हैकिंग, और भी कई सारा टॉपिक है। और कुछ हैकिंग टूल्स उसके बारे में भी बताएंगे। वेबसाइट्स का जो सिक्योरिटी होता है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और भी कई सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं करंट वीडियो में, वीडियो नंबर 16 में। ये वीडियो नंबर 16 है, इसमें आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। बेसिक्स ऑफ पाइथन टॉपिक के अंदर, जो बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर, बेसिक्स ऑफ पाइथन में प्रिंट फंक्शन का प्रैक्टिकल करके अभी आपको हम बताएंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, आर्गुमेंट के बारे में बताएंगे, वैल्यू के बारे में बताएंगे कि हम लोग कैसे यूज करते हैं प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट, आर्गुमेंट या वैल्यू को हम लोग कैसे यूज करते हैं उसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में थ्योरी के थ्रू बताए थे, वीडियो नंबर 15 में अभी आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं हम लोग आर्गुमेंट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, आज के टॉपिक को जान लेते हैं। हम आपको जैसा कि अभी बताए हैं, आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में, उसके साथ साथ आउटपुट फंक्शन के बारे में। अब क्यों आउटपुट फंक्शन के बारे में? क्योंकि प्रिंट फंक्शन को ही हम लोग आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हम बताए थे क्यों बोलते हैं। क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को या फिर कॉपी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करने का काम करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है। इसके लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन को आउटपुट फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो उसी के बारे में आज आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग प्रिंट फंक्शन के प्रैक्टिकल के बारे में, बेसिक्स ऑफ पाइथन में। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में थ्योरी बता चुके हैं, कमेंट के बारे में भी हम बता दिए थे, उसका प्रैक्टिकल भी क्लियर करा दिए थे। आज हम लोग प्रिंट के प्रैक्टिकल को देखेंगे डिटेल में, डेप्थ में। प्रिंट में सबसे पहले अभी आपको हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। फंक्शन के बारे में तो हम आपको पहले ही बता दिए कि एक तरह का बुल्टिन फंक्शन है, जिसको पहले प्री डिफाइन फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि पहले से डिफाइन किया हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग प्री डिफाइन बोलते हैं। उसमें आपको हम पहला जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोड किया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको, ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग, या फिर इसको आर्गुमेंट बोलिए, या फिर किसी तरह का कोई भी वैल्यू बोलिए, उसके बारे में पहले आपको हम बताते हैं प्रिंट के अंदर क्या काम होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर किसी वैल्यू या ऑब्जेक्ट या फिर ये आर्गुमेंट के बारे में। उसके लिए सबसे पहले आपको पाइथन को ओपन करना होगा प्रैक्टिकल करने के लिए। तो पाइथन को ओपन किए, पाइथन ओपन हो रहा है, पाइथन को ओपन होने देते हैं। पाइथन हम लोगों का ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, एक फाइल को क्रिएट करेंगे, आर्गुमेंट नाम के फाइल को, और उस फाइल का नाम क्या होगा, आर्गुमेंट। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, किसके अंदर, सब पाइथन के अंदर। इससे प्रीवियस वीडियो में सब पाइथन के अंदर हम फाइल को क्रिएट करवाते थे, लेकिन ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम आपको सब पाइथन के अंदर फाइल को क्रिएट करके बताएंगे आज वाले टॉपिक को, क्योंकि आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, यही आपका बेस को मजबूत करेगा, मजबूत बनाएगा। तो सब पाइथन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में एक न्यू पाइथन फाइल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा आर्गुमेंट, ARGUMENT। आर्गुमेंट के बारे में अभी आपको हम बताएंगे। आर्गुमेंट डॉट पी वाई क्या कर रहा है, तो एक्सटेंशन है। चलिए इंटर किए, हमारा न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है, नया फाइल हम लोगों का क्रिएट हो गया है। जो जो फाइल ओपन है पहले उसको देख लेते हैं। ओपन फाइल किए, अभी तक दो फोल्डर ओपन है, एक सब पाइथन, एक सब पाइथन। सब पाइथन के अंदर आर्गुमेंट डॉट पी वाई अभी करंट में ओपन है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं आर्गुमेंट एक्चुअली में काम कैसे करता है। मान लेते हैं कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन यही ले लेते हैं। इसके अंदर हम कोई वैल्यू दिए, हम क्या दे रहे हैं अभी, ये ध्यान देना है, अभी हम लोग कोई वैल्यू को दे रहे हैं, प्रिंट के अंदर अभी हम वैल्यू दे रहे हैं। तो वैल्यू दिए, कोई भी वैल्यू, जैसे 10 दिए। 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिक बेस्ड वैल्यू है, नंबर है, ठीक है, मतलब कि नंबर है। तो 10 जब हम दिए यहाँ पे, तो एक वैल्यू है 10, ये आर्गुमेंट है। यहाँ पे जो आर्गुमेंट का काम कर रहा है वो कौन है, 10। 10 इज आर्गुमेंट दैट इज पास फ्रॉम प्रिंट फंक्शन एंड द प्रिंट इज नोन एज प्री डिफाइंड फंक्शन। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। क्या बताएं अभी, कि 10 एक तरह का वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, इंट टाइप का वैल्यू है, इंट मतलब इंटीजर, ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन से पास हो रहा है। इसके लिए ये आउटपुट में आएगा। आउटपुट में कोई भी वैल्यू जब तक पास नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। पास करने का मतलब कि एक तरह का फंक्शन है। कौन फंक्शन है, तो प्रिंट एक फंक्शन है। पास करने का मतलब इससे कोई भी वैल्यू जब तक गुजरेगा नहीं इसके अंदर से, इस फंक्शन के अंदर से कोई भी वैल्यू जब तक नहीं गुजरेगा, पास नहीं होगा, तब तक वो वैल्यू आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले आउटपुट में आने के लिए उसको जरूरी तो होना चाहिए ना। जैसे आपको कॉपी पे लिखने के लिए पेन का जरूरी होगा, वैसे ही
वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए हम लोगों को जो फंक्शन का जरूरी है वो है आपका प्रिंट। तो वैल्यू को तो हमको पता है कि वैल्यू हमको 10 को प्रिंट कराना है, लेकिन कैसे कराना है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज करते हैं जो प्री डिफाइन है, पहले से ही अवेलेबल है। जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो अपने आप वो आपके सिस्टम में आ जाता है। चलिए, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो 10 एक तरह का आर्गुमेंट है, इंटीजर टाइप आर्गुमेंट, जो प्रिंट के अंदर से पास हो रहा है। प्रिंट क्या है, तो एक प्री डिफाइन फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमेंट बना करके दे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए, 10 is a value passed from print function। 10 एक तरह का वैल्यू है जो किससे पास हो रहा है, प्रिंट फंक्शन से पास हो रहा है। अब इसको रन करा करके दिखाते हैं तो आउटपुट में 10 आएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ, नहीं हुआ क्योंकि करंट फाइल ओपन नहीं होगा, एक्स्ट्रा फाइल ओपन है, करंट फाइल को ओपन करना होगा, करंट फाइल ओपन किए। अब इसको शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, रन हुआ, वैल्यू आया 10। इससे पहले आपको नहीं पता था कि कैसे आता है, बस आप जानते थे कि छाप देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हो गया। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे आता है। फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को पास करता है, और डिपेंड करता है आप किस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जो फंक्शन का यूज कीजिएगा, जब भी उससे वैल्यू पास करेगा तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू काम करेगा। आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे 10 पास कर रहा है तो ये प्रिंट फंक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। प्रिंट करता क्या है, तो आउटपुट कराने का काम, एक फंक्शन है इसके लिए आउटपुट करा रहा है। कोई और फंक्शन का यूज करेंगे तो वो कोई और चीज कराएगा। स्क्वायर रूट हम निकाल के बताएंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस वीडियो में तो बताई थी स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, मैथ जो मॉड्यूल है, जो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके लोड करके आपको हम बताए थे स्क्वायर के बारे में, थ्योरी के ही थ्रू बताए थे। तो वहां पे स्क्वायर का यूज किए थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो वहां पे स्क्वायर का काम किया। यहाँ पे आउटपुट वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रिंट का, तो प्रिंट करने का काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहा है। तो बताए थे कि कॉपी वैल्यू को फोकस करने का काम करता है प्रिंट। प्रिंट इज द वर्ड दैट यूज टू फोकस कॉपी वैल्यू और डिस्प्ले एनी कॉपी वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट एक वर्ड है जो एक 10 नाम के कॉपी वैल्यू को, 10 नाम के वैल्यू के नहीं, मतलब 10 एक वैल्यू है जिसको कॉपी कर रहा है कहाँ पे, तो आउटपुट में। डिस्प्ले कर रहा है कहाँ पे, तो आउटपुट में। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कोई और तरीका से। ये क्या है, तो ये है आपका सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल आर्गुमेंट। इसमें कितना आर्गुमेंट पास हो रहा है, सिंगल आर्गुमेंट। आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं और भी कई तरीका से हम लोग सिंगल आर्गुमेंट को पास करा सकते हैं। जैसे एक्स में कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, या फिर पहले आपको डिटेल में एकदम छोटा छोटा चीज बताते हैं। यहाँ पे प्रिंट ले लिए, उसके बाद कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम पाईचाम, पीवाई चाम। तो यहाँ पे पीवाई चाम जो है, जो नाम है पीवाई चाम या फिर पाई चाम, इसमें आर्गुमेंट कौन है, तो इसमें भी आर्गुमेंट है पाई चाम। वीडियो को पॉज करके सोचिएगा बताने से पहले, ठीक है। इसमें जो आर्गुमेंट है वो कौन है, पाई चाम। ऊपर वाला में जो आर्गुमेंट है वो है 10। ऊपर वाला में कितना आर्गुमेंट, सिंगल आर्गुमेंट। बताए थे आर्गुमेंट दो तरीका का होता है, कहाँ बताए थे, यहाँ पे एक होता है सिंगल आर्गुमेंट और एक होता है मल्टीपल आर्गुमेंट। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो बोले तो आपको कि ऑब्जेक्ट को आप आर्गुमेंट बोलिए, ठीक है। तो सिंगल आर्गुमेंट और मल्टीपल आर्गुमेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यही चीज है। तो आपको अभी हम बताएं सिंगल आर्गुमेंट, आप स्ट्रिंग यूज कीजिए, वैल्यू यूज कीजिए, कोई फ्लोट वैल्यू यूज कीजिए, लेकिन है ये क्या, सिंगल आर्गुमेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे आप यूज कीजिए 10.2 यूज कीजिए, ठीक है, या 0.2 यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है, 0.2, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो आर्गुमेंट है वो है 10 वैल्यू, मतलब इंट टाइप आर्गुमेंट, सिंगल इंट टाइप आर्गुमेंट। दूसरा सिंगल स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट, str टाइप आर्गुमेंट, str को स्ट्रिंग बोलेंगे। और उसके बाद सिंगल फ्लोट टाइप आर्गुमेंट। अब इसी को आप कोई वेरिएबल के भी अंदर कोड करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू, अब वही 10 को हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर दे दिए। x क्या है, एक वेरिएबल है। अब बस इतना ही समझिए कि वेरिएबल नाम का कोई वर्ड होता है। x क्या है, एक वेरिएबल भी है और एक आर्गुमेंट भी है। x एक तरह का वेरिएबल भी है, वेरिएबल का भी यहाँ पे काम कर रहा है और आर्गुमेंट का भी काम कर रहा है। कैसे, आर्गुमेंट का काम कब करेगा, अब करेगा आर्गुमेंट का काम जब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे किसको, x को। तो x क्या हुआ, पास हुआ कहाँ से, प्रिंट से। तो प्रिंट क्या, प्री डिफाइंड फंक्शन। तो एक्स नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर के आएगा। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो फिर से 10 ही आया। क्यों आया, इसके लिए आया क्योंकि x में जो वैल्यू है वो है 10 और x को हम प्रिंट से पास करवा दिए, इसके लिए वैल्यू 10 आया। और प्रिंट करता क्या है, तो आउटपुट देने का काम। आउटपुट किसको दे रहा है, तो x को, x में वैल्यू क्या है, तो 10 है, इसके लिए आउटपुट दे रहा है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे y के अंदर आप ले लीजिए x है ना, यहाँ पे आप y में ले लेते हैं क्या, y में ले लेते हैं आपका वही चीज, ऊपर में जो है सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं, या फिर दूसरा भी चीज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं पाईचाम, पी वाई चाम। उसके बाद जेड में कोई फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 10.2। चलिए एक्स को प्रिंट करवाएं, वाई को भी प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेड को भी प्रिंट करवाते हैं। इसके बाद F10 से इसको रन करवाएं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर रन हुआ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो पहला वैल्यू आया, यहाँ ये जो वैल्यू है x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू पाईचाम और z का वैल्यू 10.2। तो x में जो वैल्यू पास हुआ प्रिंट के थ्रू, सबसे पहला वैल्यू x का पास हुआ, तो पहला वैल्यू आएगा। x में जो वैल्यू था, मतलब x आर्गुमेंट पास हुआ सबसे पहले किससे, पहले वाले प्रिंट से x पास हुआ,
ठीक है, तो यहाँ पे आया 10। फिर y जो मतलब आर्गुमेंट है, y क्या है आर्गुमेंट, और पास किससे हुआ, प्रिंट नाम के फंक्शन से, प्री डिफाइंड फंक्शन से। फिर y का वैल्यू यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे z है, तो z किससे पास हुआ, प्रिंट नाम के फंक्शन से, तो यहाँ पे 10.2 आया। तो जब तक हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अनुसार किसी भी वैल्यू को पास कराएंगे, तो वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट का यूज कर रहे हैं, प्रिंट आउटपुट कराने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे ये आउटपुट करा रहा है, इससे हम वैल्यू पास करा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लाइन के बारे में। ये आपका, अभी तो हम सिंगल लाइन बताए ना, अब हमको अब आपको बताना है मल्टी लाइन के बारे में। अब हम आपको बताते हैं मल्टी ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में। मल्टीपल आर्गुमेंट क्या होता है, इसके बारे में। ये आपका सिंगल आर्गुमेंट था, इसको हम कमेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कमेंट बना देते हैं। आई होप कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में। बताए भी थे कमेंट में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, ट्रिपल टाइम सिंगल कोटेशन या फिर ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन का, मतलब ट्रिपल सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं या फिर ट्रिपल डबल कोटेशन का। अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में, मल्टी लाइन के बारे में। ये है आपका मल्टी लाइन, मल्टी लाइन नहीं बोलेंगे, मल्टी या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट या फिर आर्गुमेंट। अब आपको हम बताते हैं मल्टीपल आर्गुमेंट के बारे में। अभी तक क्या बताएं, अभी तक आपको हम बताएं सिंगल आर्गुमेंट के बारे में। ये क्या था, सिंगल आर्गुमेंट, ठीक है। 10 इज द वैल्यू पासेस फ्रॉम प्रिंट फंक्शन, इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। 10 जो वैल्यू है वो प्रिंट फंक्शन से पास हो रहा है। उसके साथ साथ प्रिंट पाईचाम, यहाँ पे पाईचाम पास हो रहा है। 10 इज इंट वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंट वैल्यू दैट इज पास फ्रॉम, या फिर 10 इज इंट वैल्यू पासेस फ्रॉम प्रिंट फंक्शन। और यहाँ पे पाईचाम PYCHAM चाम इज str पासेस फ्रॉम, str वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। प्री डिफाइन बोलिए या फिर प्रिंट बोलिए, दोनों चीज एक है इसी स्टेटमेंट में। यहाँ पे 0.2 मतलब फ्लोट वैल्यू पास हो रहा है, ठीक है। 0.2 इज पासेस फ्रॉम फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। यहाँ पे x एंड y, पहले तो x पास कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या x ही पास हो रहा है और कुछ पास नहीं हो रहा है, तो x इज पासेस थ्रू, x क्या है तो आर्गुमेंट, x आर्गुमेंट, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होते जाएगा इससे। पासेस थ्रू किससे, प्रिंट फंक्शन। अब यही चीज है, नीचे में y पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, y इज पासेस फ्रॉम, और यहाँ पे z इज पासेस फ्रॉम प्रिंट फंक्शन। यहाँ पे y वैल्यू पास हो रहा है और यहाँ पे z हो रहा है। z क्या है, फ्लोट वैल्यू है, y क्या है तो आपका str वैल्यू है, और x जो है इंट वैल्यू है, मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू। अब आपको हम मल्टीपल आर्गुमेंट के बारे में बताते हैं, मल्टीपल आर्गुमेंट क्या होता है। आई होप कि सिंगल आर्गुमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, ये था आपका सिंगल आर्गुमेंट और ऑब्जेक्ट। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बता रहे हैं मल्टीपल आर्गुमेंट और ऑब्जेक्ट। ये इतना आपका क्या है, सिंगल आर्गुमेंट है, ये याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। ये कमेंट है, ये अब आपको हम रन करा के दिखाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ भी नहीं आया आउटपुट में, क्योंकि कमेंट लाइन को इग्नोर करता है। तो इंटरप्रेटर हमेशा कमेंट के अंदर जो लाइन हम लोग कोड करते हैं उसको इग्नोर करता है, हम बता चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अभी तक बताएं सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को। इसके बाद आपको हम पैरामीटर के बारे में बताएंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में हम लोग मल्टीपल वैल्यू का यूज करते हैं या फिर मल्टीपल आर्गुमेंट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट का यूज करने के लिए एक फंक्शन लेते हैं प्रिंट नाम का। तो प्रिंट लिए और प्रिंट के साथ जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो है आपका मुंबई, ऐसे नहीं स्ट्रिंग के साथ देंगे। इसके बाद हम लोग देंगे कॉमा ऑपरेटर। कॉमा क्या काम करता है, सेपरेटर का काम करता है। उसके बाद देंगे मुंबई इज नोन एज, मुंबई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से जानते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिटी ऑफ ड्रीम, कॉमा का यूज करके। मुंबई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुंबई इज नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। क्या चीज का यूज हो रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का। अब इस लाइन में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे, पहले इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, लाइन नंबर 17 को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद सुनना है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या हो रहा है,
मुंबई इज नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, पहले इसमें टोटल आर्गुमेंट कितना है, इसका मतलब अगर आर्गुमेंट है तो उतना आर्गुमेंट प्रिंट नाम के फंक्शन से पास हो रहा होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और जितना आर्गुमेंट प्रिंट के अंदर पास हो रहा होगा तो उतना वैल्यू को वो आउट करेगा, डिस्प्ले करेगा, क्योंकि प्रिंट में जो वैल्यू फोकस होता है उसको क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। हम बताए थे प्रिंट इज अ वर्ड दैट यूज टू फोकस अ कॉपी और प्रिंट वैल्यू। जो प्रिंट वैल्यू और कॉपी वैल्यू को फोकस करने का काम करेगा उसी वर्ड को हम लोग प्रिंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आर्गुमेंट है, जो सबसे पहला वर्ड है, जो सबसे पहला जो फोकस किया हुआ वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, मतलब पाइथन के सिंटेक्स के अनुसार डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, वो है मुंबई। तो पहला आर्गुमेंट जो पास हुआ वो हुआ मुंबई। दूसरा आर्गुमेंट जो पास हुआ वो हुआ इज। उसके बाद जो आर्गुमेंट पास हुआ ये हुआ नोन, मतलब नोन एज। उसके बाद हुआ एज। इसका मतलब कितना आर्गुमेंट अभी तक हुआ, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद जो आर्गुमेंट हुआ वो हुआ सिटी। उसके बाद जो आर्गुमेंट पास हुआ वो हुआ ऑफ। और उसके बाद जो आर्गुमेंट पास हुआ वो हुआ ड्रीम। तो टोटल आर्गुमेंट कितना, टोटल आर्गुमेंट हुआ ये 1, ये यहाँ पे 2, ये 3, और उसके बाद ये 4, उसके बाद यहाँ पे सिटी है 5, एंड यहाँ पे 6, और ये 7। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट में जो वैल्यू आएगा वो भी आपका 7 आर्गुमेंट आएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ कैप्टन प्रेस किए, देखिए यहाँ पे आउटपुट में जो वैल्यू आया वो भी 7 ही आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल वर्ड 7 है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, टेक्निकल भाषा में बोलना है। दे आर द टोटल आर्गुमेंट इन आउटपुट, द नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 8। टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना है, 8 है। अब ये पता कैसे चला कि ये आर्गुमेंट है, क्योंकि कोडिंग को देखने से पता चलता है कि प्रिंट वैल्यू के अंदर इसको यूज किया गया है, जो वैल्यू पास हो रहा है इसके लिए प्रिंट फंक्शन से, इसके लिए उसको हम लोग आर्गुमेंट बोल रहे हैं। इसको बोलेंगे मल्टीपल आर्गुमेंट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि इस स्टेटमेंट में टोटल कितना आर्गुमेंट है, तो आप बोलिएगा कितना आर्गुमेंट है, 7। 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 आर्गुमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे इस स्टेटमेंट में टोटल कितना ऑब्जेक्ट है, तो टोटल ऑब्जेक्ट 1, ये 2, ये 3, वही चीज होगा, ये 4, उसके बाद 5, एंड ये हो गया 5, और ये हो गया 6 एंड 7। टोटल आपका 7 और आर्गुमेंट है, ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं और भी तरीका जिसका यूज आप कर सकते हैं। सिर्फ ये कौन सा है, तो ये आपका स्ट्रिंग है। ये क्या है, तो ये आपका है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेस्ड मल्टीपल आर्गुमेंट। अब आपको हम बताते हैं वैल्यू बेस्ड मल्टीपल आर्गुमेंट। अब वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 1 2 3 4 5 6, अभी इसमें जो वैल्यू यूज किया गया है इसमें टोटल कितना आर्गुमेंट है, इसमें टोटल कितना आर्गुमेंट है ये आप बताइए। ये वैल्यू बेस्ड आर्गुमेंट है, इंट आर्गुमेंट है, ठीक है। इसमें टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, टोटल ऑब्जेक्ट इसमें 6 है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें कितना है, इन स्टेटमेंट सेकंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल, तो देयर आर 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट आर अवेलेबल इन लाइन 18, इन सेकंड लाइन सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का सेकंड स्टेटमेंट में लाइन नंबर 18 में जो आपका टोटल इंटीजर आर्गुमेंट है, इंट आर्गुमेंट है, वो है 1, उसके बाद है आपका 2, फिर है 3, ये है 4, और ये है 5, और ये है 6, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पे एक और वैल्यू बढ़ा दी, अगर मान लीजिए कि 0 को डाल देते हैं, तो ये कितना आर्गुमेंट हो गया, ये आपका 7 आर्गुमेंट हो गया। तो द आर्गुमेंट इन लाइन 17 एंड लाइन 18 इज 7, नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन लाइन 17 एंड इन लाइन 18 इज 7। In line 18 the argument is value based argument, and in line 17 the argument is string type argument, str type argument। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे, एक पार्टिकुलर थिंग्स बोलिए, वैल्यू बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, उसको आर्गुमेंट बोलेंगे, जो प्रिंट से पास हो रहा है, पास हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं और भी तरीका, जैसे प्रिंट, यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं, 3.1 ले सकते हैं, 5.1 ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितना वैल्यू है आर्गुमेंट, एज आर्गुमेंट के रूप में टोटल कितना वैल्यू पास हो रहा है, तो 3। वीडियो पॉज करके आप कोशिश कीजिएगा जानने का, उसके बाद क्लिक करके देखिएगा। तो टोटल 3 आर्गुमेंट है, पहला है 2.1, उसके बाद है 3.1, उसके बाद है आपका 5.1। अब क्या हम लोग ऐसे ही आर्गुमेंट का यूज करेंगे, नहीं, आप चाहे तो ये भी प्रोसेस से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू के अंदर, एक्स के अंदर, ठीक है, या फिर प्रिंट के ही अंदर, मान लीजिए प्रिंट के ही अंदर अभी समझा रहे हैं, तो प्रिंट वैल्यू के, प्रिंट फंक्शन के ही अंदर समझाते हैं। प्रिंट के अंदर हम लोग एक वैल्यू लिए, ठीक है, पहले तो इसको रन करवा देते हैं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए और रन करवाएं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 आर्गुमेंट है। बताएं अभी इसमें टोटल 3 आर्गुमेंट है, 1 2 एंड 3। अब जो बता रहे हैं वो आपका बता रहे हैं एक साथ यूज करके, आप स्ट्रिंग का भी कर सकते हैं, वैल्यू का भी कर सकते हैं, फ्लोट का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं MUMBAI मुंबई, उसके बाद अगर हम कोई वैल्यू यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे यूज करते हैं 1991, ठीक है, 1991 पाइथन का रिलीज डेट। उसके बाद यूज करते हैं हम लोग मुंबई हो गया, 1991 हो गया, एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे जैसे ले लेते हैं हम 13.2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 13.2 ले लिए, तो यहाँ पे टोटल आर्गुमेंट कितना, यहाँ भी टोटल आर्गुमेंट 3 ही है, 1, ये 2 एंड 3, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, मुंबई
is belongs to str type, 1991 is belongs to int type, integer type, and 13.2 is belongs to float type। मतलब 13.2 जो है वो फ्लोट टाइप का आर्गुमेंट है, 1991 जो है वो आपका इंटीजर टाइप आर्गुमेंट है, और मुंबई जो है ये आपका str टाइप आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट है। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन लाइन नंबर 20 इज 3। द नेम ऑफ आर्गुमेंट इज मुंबई, 1991 एंड 13.2। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। पहला हो गया मुंबई, उसके बाद हो गया आपका 1991, उसके बाद हो गया आपका 13.2 जो कि फ्लोट आर्गुमेंट है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। इसी को आप चाहे तो एक्स के अंदर भी पास करा सकते हैं, इसी वैल्यू को आप एक्स से भी पास करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स में कोई वैल्यू ले लेते हैं, हेलो ले लेते हैं, HELLO, और वाई में कोई वैल्यू ले लेते हैं, वाई में हम वैल्यू ले लेते हैं हेलो एवरीवन, ठीक है, वाई में हम वैल्यू ले लेते हैं हेलो EVERY एवरीवन, और यहाँ पे हम प्रिंट किए हैं, किसको प्रिंट किए हैं, तो एक्स को और वाई को, एक्स को प्रिंट किए और वाई को प्रिंट किए। तो टोटल आर्गुमेंट कितना हुआ लाइन नंबर 24 में, कितना आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट है। देयर आर 2 आर्गुमेंट आर अवेलेबल इन लाइन नंबर 24, एक्स एंड वाई। द वैल्यू hello is under the x and the value everyone is under the y, and x or y is passes from the function, the name of the function called print, and print is predefined function। print क्या है, predefined function है जो कि क्या कर रहा है, तो x और y के वैल्यू को पास कर रहा है। इसके लिए ये है क्या, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है या फिर मल्टीपल आर्गुमेंट है, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यू को पास कर रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू को पास कर रहा है। इसमें भी तो वही हो रहा था, 1 ये 2 और ये 3, यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू पास हो रहा था, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू। इसके लिए यहाँ भी आप 3 वैल्यू को पास कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे जेड में आप कुछ और दे दीजिए, हेलो एवरीवन हाउ आर यू, हाउ, उसके बाद आर यू, वाई हो यू, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, जेड नाम के जो आर्गुमेंट है उसको पास करा दीजिए। तो यहाँ पे जेड नाम का आर्गुमेंट पास हो गया। अब जेड वेरिएबल भी है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आप दूसरा लैंग्वेज पढ़े होंगे उसमें वेरिएबल भी पढ़े होंगे, तो वो हम बताएंगे कब वेरिएबल है कब आर्गुमेंट है। लेकिन अभी आप समझिए कि आर्गुमेंट भी है, वेरिएबल भी है, आर्गुमेंट भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। अब शिफ्ट के साथ F10 से हम रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएं। तो अब बताइए लाइन नंबर 25 का जो आपका आउटपुट आया है, इसमें कितना आर्गुमेंट है, थोड़ा सा सोचिएगा, पता चल जाएगा। इसमें आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, ये सोचिए उसके बाद बताइए। इसमें टोटल आर्गुमेंट कितना है, 3 है। यहाँ पे हाउ आर यू एक सिंगल आर्गुमेंट है, क्योंकि ये एक पूरा स्ट्रिंग वैल्यू मतलब वेरिएबल है, पूरा एक वेरिएबल नहीं है, वैल्यू है, str वैल्यू है, str टाइप वैल्यू है, तो वो एक पूरा क्या है, आर्गुमेंट है। हाउ आर यू एक आर्गुमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका एवरीवन भी क्या है, एक आर्गुमेंट है, और हेलो एक आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट 3 हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक और तरीका है जैसे मल्टीपल आर्गुमेंट यूज करने का। हम यहाँ पे ले लेते हैं बुक, और बुक में ले लेते हैं क्या चीज का बुक, तो यहाँ पे ले लेते हैं कंप्यूटर का बुक। तो यहाँ पे ले लिए कंप्यूटर का बुक। चलिए आई होप कि अब इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ले लिए बुक, और बुक इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, बुक इज इक्वल टू ले लेते हैं BWO के बुक। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितना आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे तो ऐसे बोलेंगे कि ये भी आर्गुमेंट हो गया और ये भी आर्गुमेंट हो गया, दोनों का दोनों आर्गुमेंट हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपको समझना है कि कौन आर्गुमेंट है। आउटपुट क्या आएगा, तो कंप्यूटर आएगा, सिंपल है। चलिए F10 से रन करवाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 से, तो कंप्यूटर आया, ये देखिए। तो यहाँ पे कितना आर्गुमेंट है, टोटल 2 आर्गुमेंट है। पहला ये आपका बुक आर्गुमेंट है, मतलब आपका ये इतना एक आर्गुमेंट है, और यहाँ पे कंप्यूटर एक आर्गुमेंट है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर एक अलग आर्गुमेंट है जो क्या कर रहा है, ये बुक कॉल कर रहा है, मतलब ये बुक जो है पास हो रहा है। बुक ये वाला जो बुक है जो लोअर केस में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये एक आर्गुमेंट है जो प्रिंट नाम के फंक्शन के थ्रू पास हो रहा है, और ये भी एक आर्गुमेंट है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये str आर्गुमेंट है और ये भी str आर्गुमेंट है, लेकिन इस str आर्गुमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यू में, लेकिन इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे। चेंज करने के लिए भी वहां पे हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड का, इंट नाम के कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वो हम बताएंगे। कीवर्ड एक अलग चीज है, उसके बारे में बताएंगे। खैर इंपोर्ट के बारे में तो बताना ही है। चलिए इसी मतलब वीडियो में बता दें, इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यही जो वैल्यू है, इसी को हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे इसमें नहीं बताते, नीचे बता दें। यही बुक को, यही आउटपुट को, ठीक है, यही आउटपुट को हम क्या कर दिए, वैल्यू में बदल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे दे देते हैं बुक इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक है, ये क्या हो रहा है, ये आपका इंट टाइप के आर्गुमेंट को पास कर रहा है, लेकिन इससे पहले वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है, str टाइप का आर्गुमेंट है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, 5 आया, बुक इज इक्वल टू 5। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आर्गुमेंट क्या होता है। पर्पस यही था, आउटपुट कैसे आता है और आर्गुमेंट क्या होता है, ये समझाना आज के सेशन का ऑब्जेक्ट। अब पैरामीटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, काफी वीडियो का जो टाइम है वो ज्यादा हो गया। उसमें से पैरामीटर के बारे में, इंड पैरामीटर के बारे में, फाइल पैरामीटर के बारे में और फ्लश पैरामीटर के बारे में बताएंगे।
कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या बचा, दो ही चीज है, पैरामीटर है, उसी में आपको की वैल्यू वगैरह फॉर्मेट स्ट्रिंग वगैरह के बारे में सब क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रिंट फंक्शन जो आउटपुट फंक्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे फॉर्म डबल टाइम हो गया है ना। चलिए, ये सिंगल लाइन आर्गूमेंट है, इसके लिए किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू का यूज किया हुआ है। ये देखिए, इसमें सब में सिंगल वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है यहाँ यूज किया हुआ है, सिंगल वैल्यू है। इसमें मल्टीपल वैल्यू है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन आर्गूमेंट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अब किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप जरूर मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग पैरामीटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसमें अभी रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को वीएस कोड के भी ऊपर बताना पड़ेगा ना, वीएस कोड के ऊपर भी बताना है ना, कॉपी किए इस पूरे वैल्यू को, इसको वीएस कोड के भी ऊपर बताते हैं, ठीक है। तो वीएस कोड ओपन किए, वीएस कोड ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है वीएस कोड। ओपन होने के बाद सब पाइथन के अंदर हम लोग एक फोल्डर को, फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर नहीं। उस फाइल का नाम क्या होगा, उस फाइल का नाम होगा, फाइल का नाम आपका होगा आर्ग्यूमेंट डॉट पी वाई। चलिए, अब क्या किए, इंटर किए, हो गया क्रिएट। उसको कॉपी किए, जो वैल्यू हम लोग लिए थे वही वैल्यू है, आप देख सकते हैं। उस वैल्यू को कॉपी करने के बाद रन करवाएं, यहाँ से रन करवाएं। रन करवाने के बाद वही आउटपुट आया, बुक 5 बुक यहाँ पे कंप्यूटर है। उसके बाद यहाँ पे टोटल आर्गुमेंट 3 है। चलिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद भी इसको प्रैक्टिस किया कीजिए घर पे, तब जाकर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, हम कितना भी बता दें। अब यहाँ से इसको कट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पहले तो इसको कट करते हैं। चलिए, आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक्स टू गिव योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पैरामीटर के बारे में बताएंगे और उसके बताते ही आपका प्रिंट आउटपुट जो है, प्रिंट फंक्शन आउटपुट फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां ज्वाइन करने से आपको काफी ईजी होता है किसी भी चीज को समझने में, क्योंकि वहां पे हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को अपलोड करते रहते हैं हमेशा, और एज अ पीडीएफ के रूप में अपलोड करते हैं। 10 क्वेश्चन का सेट बना करके अपलोड करते रहते हैं, और उसको बनाने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए बोलते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, एक और बात, यहाँ पे कोडिंग करने से ज्यादा आपको कोडिंग में एरर आना बहुत जरूरी है, एरर को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। कोडिंग में आप डीबगिंग करते हैं या नहीं करते हैं, बग आता है तो वहां पे डीबगिंग करना बहुत जरूरी है। तो कोडिंग करने से ज्यादा उसमें एरर लाना बहुत जरूरी है। तो आप कोडिंग करते हो और पहली बार कर रहे हो पाइथन का कोडिंग, एरर नहीं आ रहा है तो समझो कि आप कोडिंग नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एरर आ रहा है, उसमें बग आ रहा है, आप उसको डीबग कर रहे हो, डीबगिंग कर रहे हो, उसका एरर फाइंड आउट कर रहे हो, तो समझिए कि आप कोडिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब वीडियो नंबर 16 में वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। एंड अगेन थैंक्स टू यू टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 17 में, नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे हम लोग बात करेंगे पैरामीटर के बारे में।